देखो हम लोग चल रहे हैं एपी में। एपी यहाँ से प्रश्न पूछ देगा निम्न में कौन एपी बनाते हैं यदि एपी हैं तो सर्व अंतर एवं 3 पद को लिखिए। 3 और पद को लिखिए। 3 और पद को लिखिए। यहां से देखो ई प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन एपी एग्जेक्टिव में रहेगा। निम्न में से कौन एपी है। 4 गो दिले रहेगा, एगो एपी रहेगा, बाकी 3 गो नहीं रहेगा। दोनों सिटी में पूछता है, फर्स्ट सिटी में भी और सेकेंड सिटी में। यदि एपी है तो सर्व अंतर एवं 3 पद को लिखें, है ना। इसका सर्व अंतर डी पूछ रहा है, 3 और पद को लिखने के पूछ रहा है। अगर हम इसका 1 नंबर प्रश्न में देखते हैं 6, 9, 12, 15, है ना। देखिए ये 6 है, ये 9 है, 12। एपी चेक करने के लिए क्या बोले थे कि डी इसकी बराबर होनी चाहिए। इसकी डी क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो डी बराबर होने के लिए इसका अगर हम डी देखते हैं तो देखो ये हो जाता है A2 माइनस A1। 9 माइनस कितना है 6 बराबर 3। अब देखो 12 में से भी 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और 15 में से भी 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। ये एपी है, इसको क्या लिखेंगे, हाँ ये एपी है। इसका कहा कि डी भी लिखिए, तो डी लिखा गया, कितना है डी इसका 3। करके 3 और पद को लिखिए। तो देखो 3 और पद के तो 4 है, तो 5वां पद हमको चाहिए A5। तो A5 बराबर होता है A4 प्लस डी। A4 प्लस डी। तो A4 का मान कितना है यहाँ 15। तो ये 15 और प्लस 3 हो गया कितना, ये 18। अब 3 जो ले चल जा 100 में। तो देखिए इसका पद लिखा रहा है 6, 9, 12, 15, 18, 3 जोड़ो 21, 24 और कितना हो जाएगा 27। 3 पद इसका लिखा गया यहाँ से, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। लेकिन ये पूछता है नहीं सर, ये पूछता है कि कौन एपी है, ये नहीं पूछता है। ये पहले जान लीजिए कि 3 पद और लिखिए और 4 पद और लिखिए, इसे नहीं पूछता है। पूछेगा कि कौन निम्न में से कौन एपी बनाते हैं, है ना। इसका दूसरा देखिए -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट, है ना। अब इसका हम लोग डी निकालेंगे पहले कि एपी है कि नहीं, चेक करेंगे इसको। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस होता है A1, है ना। तो देखो ये -6 हो गया, आई माइनस आई माइनस, देखिए यहाँ माइनस है ना, तो इसको अगर लिखते हैं तो लो ऐसे लिख लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या बना दिया इसको प्लस। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। गौर से देखो ये भी वही क्रिया होगा यहाँ से कि ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस। तो 6 में से 2 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 4। A4 यहाँ चलेंगे तो 2 आई, देखो ये जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो ये भी कितना हो गया 4। ये एपी है, क्या हो गया, हाँ एपी है कि नहीं। अब इसका कहा 3 पद और लिख दीजिए। तो भैया सब में जो ले जाओ ना, 4 है, यहाँ देखो 2 है, तो 2 के बाद कितना होगा 6, 6 के बाद कितना होगा 10, अब इसे जाएगा प्लस में जाएगा। 10 के बाद कितना होगा 14, आपका क्या हो गया 3। 0.2, 0.22, 0.22, 0.222 डॉट। भैया ऐसे लिखा रहता हो ना, एक ही संख्या को बढ़ते देखो 2, एगो 1 2 है, यहाँ का 2 हो गया 2 गो,
यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो गया 4, अगला कितना जाएगा 5। तो ऐसे पद एपी नहीं होते, एपी नहीं, याद कर लेना। कहीं सर हम चेक करना चाहते हैं, देखो डी बराबर 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ घटाइएगा तो 0.02 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। और अगला में आइएगा तो देखो ये 2 को 0 हो जाएगा, यहाँ कई 0 होना चाहिए, एक ही को। अगला में आइएगा तो कई 0 हो जाएगा, इसका 3 को 0 हो जाएगा। तो डी बराबर नहीं ना है, तो डी बराबर है तो एपी नहीं है। तो क्या कहें, ऐसे अगर लिखा रहेगा पॉइंट में करके, एक ही को 2 दिया, फिर 2 को 2 किया, फिर इस तरह से लिखेगा तो एपी नहीं है। आगे देखिए चौथा, A, A, 2,2,2,2, 3,3,3। कल हम लिखे थे कि किसी लगातार संख्या रहेगा उसका एपी होगा, लेकिन लगातार है कहाँ है। यहाँ देखो 1, 1, 1, इसके बाद 2, 2, 2, इसके बाद 3, 3, 3, ये एपी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर 1 में से 1 जाएगा 0, लेकिन 2 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 1। पूरे पद में हमको एपी डी बराबर होनी चाहिए। एपी तभी होगा जब सबका सर्वांतर क्या हो, पद का आपस में बराबर हो। तो यहां तो देखो 1 में से 1 घटा दिए तो 0, यहां भी 1 में से 1 घटाए 0, लेकिन यहाँ 2 में से 1 घटेगा कितना बच जाएगा 1, यहाँ 3 में से 2 घटेगा कितना बच जाएगा 1, आई बीचे में 2 में से 2 घट जाएगा कितना बच जाएगा 0। एपी नहीं, एपी नहीं। नेक्स्ट देखिए 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 डॉट। देखिए ई एपी है सर, ई एपी है। इसका अगर डी तुम देखेगा तो 3 प्लस √2 और माइनस कितना हो गया 3। तो देखो ये 3 से 3 काट गए, कितना बचते हैं क्यों? क्योंकि अंक से अंक घटा है ना। इसमें भी आइएगा कहीं से, इसमें अब दिखाइए सर अगला पदवान, तो देखो 3 प्लस 2√2 अब माइनस हो गए 3 प्लस √2 होगा ना। तो देखो इसको अगर हम लोग यहाँ ऐसे है तो इस चिन्हवा के साथ ही घट जीते, ये बनता है 3 प्लस 2√2 अब माइनस 3 माइनस √2 बनते। तो देखो यहां से ई काट गए, अब देखो ई 2 में से 1 गए, यहाँ 1 कितना छुपा रहता है 1, तो 2 में से 1 गए तो कितना बचते, बचते कि नहीं बचते बउआ। यहाँ जब माइनस लगते कॉस्ट में चल जीते, समझ में। तो जब कॉस्ट में गया तो देखो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 0 हो गया। और यहाँ देखो 2 लिखल है, फिर 2√2 और माइनस √2, तो यहां से √2 नहीं घटता है, इसके साथ के लगल है अंक, तो अंक घटाओ तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, और √2 रहते कि नहीं रहते, ये भार घटते √2 माइनस √2 बराबर की होते 0। देखिए यहाँ इसके साथ अगर अंक रह जाएगा तो अंक घटता है। आगे देखिए अब इसका पद लिखने की बात है। अब सीखो, देखो इसका पद लिखने के बाद तो गौर से देखो, इसका पद हम लोग लिख रहे हैं, यहां तो 3 रहेगा, एकदम कोई परिवर्तन, देखो कोई परिवर्तन है, +2, ये 3 के बाद कितना आते 4√2, समांतर से एडिशन एक जैसा खेलता है। 4 के बाद अभी 3 फेल रहते, 4 के बाद कितना आते 5√2, अगला कितना आते 3 + 6√2, ऐसे चलते रहते हैं। यहाँ 3 है, देखिए सर ये ऐसा चैप्टर है कि देखिए करना है इसमें। यहाँ अगर √2 है, यहाँ देखो 1 है, 1 के बाद कितना आए 2,
2 के बाद कितना आए 3, 3 के बाद कितना आते 4, 4 के बाद कितना आते 5, 5 के बाद कितना आते 6। कोई परिवर्तन नहीं करना। अगर यह 3 के साथ चले तो 3 एक साथ चलेंगे, 4 के साथ चलते तो 4 एक साथ चलेंगे। इसका नेक्स्ट देखिए, सिक्स नंबर, ये है 1, 4, 16, 64। देखोगा एपी नहीं है, एपी नहीं है, इसमें बैल आते ये मारते हैं। अरे 4 में से 1 ले 3 और 16 में से 4 जीते 3 बचते, तो देख कैसे मार देते। एपी नहीं है, जिसका एपी नहीं है तो डी उसका भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ एगो डी निकालेंगे 3 है, वो कितना निकल जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं निकल जाएगा, तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। 7वां देखिए, √2, √8, √18, √32 खूब पूछा है इसको, एपी है सर, ये एपी है। देखो √2 इसको हम लोग लिखे 2√2, 8 को, जिसको समझ में आएगा पूछेगा, सोचे चिन्ह। हम यहां पे √8 को हम 2√2 लिखें, हम इसको लिखें 3√2, इसको लिखें 4√2। भैया अभी ना ये पदवा लिखकर जी नहीं। अब यहां से अगर हम लोग चलते हैं, देखो अगर यहां से हम लोग चलें तो डी इसका अगर चेक करते हैं तो 2√2 और माइनस क्या हो जाएगा √2। यहां पर कितना छुपल है 1, √2 नहीं होते। 3 में से 2 जीते √2, 4 में से 3 जीते √2, ये पी है। अगला पद हमको लिखने के लिए बात कर रहा है, तो अगला अगर हम पद को लिख रहे हैं, अगला पद को, तो बुआ इसको देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। ये कितना लिखल है 4, हम किस रूप में चाहिए उसको, तो 5 इसको 1 बढ़ाओ तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 दूनी 50, रूट कितना आते 50। अगला कितना आते 5 के बाद कितना होगा 6 का स्क्वायर करो 36, और 36 को 2 से गुना करो, 36 दूनी 72, 72। 7 के चलो तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 से गुना करो 98, लिखा गले। समझ में ले कि नहीं। नेक्स्ट इसका 8 नंबर, ये है सर 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। बुआ ऐसा में अगर रहेगा ना सुना तो कभी एपी मत मारिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है ना, और 7 का स्क्वायर होता है 49। और अगर 16 में से 1 घटे तो 15 बच गए, बिल्कुल सही बात। लेकिन 49 में 16 घटे हुए तो 15 बचते। अगर वर्ग में ऐसा रहेगा तो एपी कभी नहीं होता, एपी नहीं, एपी नहीं है ना। तुमको इसको याद कर ले रहना, अब इसको याद कर ले रहना। इसको लिखिए, उसके बाद देखिए पूछा जी कैसे पूछा। देखो 2025 में पूछा गया प्रश्न है ना। इस सेकेंड सिटिंग में सर हम लोग देखते हैं सेकेंड को पहले, पिछले सेकेंड को पहले देखते हैं कि हम लोग का हमेशा सेकेंड सिटिंग एग्जाम ले रहा है ना। देखिए क्वेश्चन संख्या इसका है 13, लेकिन हम 1 देते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, ए में ऑप्शन है आपका
1,3,9,27। बी में ऑप्शन है ए 2a 3a 4a। सी में ऑप्शन है ए का स्क्वायर ए का क्यूब ए का 4 डॉट डॉट सब में डॉट डॉट है। और डी में ऑप्शन है आपका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का। तो भैया करके कौन समांतर श्रेणी है एपी पूछ रहा है ना। तो पहले तो तुम इसको काटो। अभी हम लिखे चीज कि अगर वर्ग में रहेगा तो उसको नहीं सोचना है। अब हमको बचा क्या है वो, यहाँ गौ से देखो, इसको भी काटो 1 3 और यहाँ कितना है 9, इसको भी काट दो, कौन आंसर हो जाएगा 20। सोचेगा है ये नहीं। अब यही जब बोलते हैं बुआ जो कलम नहीं चलाना पड़ेगा, यही है। जैसे हम अभी बताए कि वर्ग को पहले काटो, तुम हम वर्ग को पहले काट के हो वर्ग में ही हो वर्ग में कट गया। यहां देखो 1 तिया 3 और 3 तिया 9 9 तिया 27 पहाड़ल चल रहा है सर, तो पहले कट गए तो 3 कट गए। तो अब एक 3 करे थे वो कुछ हो गए आंसर। अब इसे देखो घटा के 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, 3a में 2a घटेगा a बचेगा, 4a में 3a घटेगा तो क्या बचेगा a बचेगा। इसका डी क्या है ए है। हो गया आंसर। देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है नहीं। ए में ऑप्शन है x 2x 3x 4x डॉट डॉट। बी में ऑप्शन है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। सी में ऑप्शन है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। और डी में ऑप्शन है 7 14 21 28 डॉट। भैया एक आप देखिए एक सेम चीज हुआ, देखो यहाँ x की जगह क्या लिखा थे ए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये तो है ये। यहाँ ये भी है। देखो गौर से देखो 2 का पहाड़ा लिखा है, अगर 3 का पहाड़ा लिखेगा 3 6 3 3 9 तो ये भी होगा। 4 का भी पहाड़ा लिखेगा, कोई भी पहाड़ा अगर प्रश्न उसका लिखा हो तो ये भी है वो, है ना। तो ये भी तो एपी है। यहाँ ये 7 का पहाड़ा लिख ले, देखो गौर से एपी है। तो भैया काम कौन होते सी हो जीते, क्योंकि हम बार बार बोले वर्ग को लगे एकदम मानना है क्यों नहीं एपी। इसका आंसर कौन होगा सी हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट सिटिंग पूछा है। आइए फर्स्ट सिटिंग में आते हैं। फर्स्ट सिटिंग जो सिटिंग पहला पूछेगा वही जो सेकेंड पूछेगा, है ना। सिर्फ परिवर्तन रहेगा खाली। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ए में ऑप्शन है इसका 1 7 9 16। बी में ऑप्शन है x का स्क्वायर x का क्यूब s का 4 और x का 5 डॉट डॉट। सी में ऑप्शन है x 2x 3x 4x डॉट डॉट। डी में ऑप्शन है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का। भैया ये तो दोनों पहले का है ना। अब यहां देखो ये सेम है कि नहीं, देखो है। इसका आंसर कौन होगा सी। अब ऐसे यहां एपी नहीं बनाई गई, ये बना रहे हो। इस 7 में से 1 गए कितना बचते 6, और यहां 9 में से 7 गए 2 हो गए। आइए अगला क्वेश्चन इसका।
निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ए में ऑप्शन है 1 2 3 4, बी में ऑप्शन है 3 6 9 12, सी में ऑप्शन है 2 4 6 8 डॉट, डी में ऑप्शन है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 8 का। भैया ये तो ऑप्शन भी हम लिख लिए सर। देखो यहाँ पहाड़ा चरल है, ये तो एपी है, ई भी एपी है, दुका पहाड़ा, यहाँ देखो 3 का पहाड़ा अभी ऑप्शन में आले, दुका पहाड़ा यहाँ कितना पहाड़ा दिल के 7 का। अब देखो लगातार संख्या लिख ले सर, गिनती के सब पद एपी होते हैं, गिनती का सभी पद क्या होते हैं एपी, इसे गिनती लिख रहे 1 2 3, तो सबका अंतर कितना है 1 1 ने अंतर आता है, तो ई एपी है। तो भैया अभी देखिए कौन एपी ने ये होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में ही, स्क्वायर में जब भी रहेगा वो एपी नहीं होगा, स्क्वायर रहे घनमूल में रहे कुछ भी रहेगा पावर में वो एपी नहीं होगा। देखिए आपको शुरू दिन इसको बताए थे कि एन पदों, क्वेश्चन है एन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद है। भैया छठा पद पूछ रहा है इसका, है ना? अगर ऑप्शन में इसको दे देते हैं, ई 29 है, बी 16 थी, बी 19 है, और सी कितना है 15 है, और डी इनमें से कोई नहीं, सी है डी है। तो यहां देखिए छठा पद एन का मान कितना देगा 6, एन का मान कितना दिया इसका 6, तो यहाँ 6 रखो, यहाँ 6 रखो, इसका योग पूछ रहा तो योग से दे ले, तो 6 रख के इसका योग निकाल लो और वहां से फिर छठा पद निकाल लो उसका, है ना? अगर इसको हम छठा पद में चलते हैं तो देखो यहाँ 6 का एन स्क्वायर अब प्लस 2n अब प्लस कितना लिखा है 1, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये हो गया 12 अब प्लस कितना हो गया 1, बोले ना? तो ये 36 अब 12 हो गया कितना 48, अब 48 है ये कितना हो गया 49 हो गया, ये कितना हो गया 49, इसका योग निकला, 6 पदों का क्या निकला योग। ये पूछ रहा है कौन चीज, इसका छठा पद का यानी अंतिम पद पूछ रहा, तो अंतिम पद पूछने के लिए तो तुमको ए चाहिए और ऊ चाहिए उसको सर। तो देखिए इसको अगर हम लोग चलते हैं, योग बराबर होता है ए सिन बराबर होता है ए n बटा 2 इंटू, और यहां से अगर हम लोग चलते हैं, देखो इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल लो ना, अच्छा रहने दो, ऐसे निकाल n बटा 2 इंटू ए प्लस एल, है ना? लेकिन ई नहीं है सर, ई है, ई दोनों है कर, है ना? ई है, इसका योग कितना दे ले 49, इसका एनवा पद कितना है 6, 3 हो जाते, अब बराबर है ए प्लस एल प्लस ए। अब देखो इस विधि से बनाए तो बहुत लॉन्ग जा रहा है, ऐसे कमीशन का आंसर कितना होता है 29 है, इसका आंसर कितना है 29 है। इसको इन्हें ले घटा दो, ये कितना बचेगा 46, और ए प्लस एल हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अब इसको यहां से हम लोग चलेंगे तो यहां से अब किसी ए को लेना होगा, या ए बराबर
इसको घटा के नहीं ले जा, जैसे इसको लिखेंगे a बराबर 46 माइनस एल हो जाएगा, या एल बराबर करेगा तो ये हो जाएगा 46 माइनस ए। अब इसका पहला पद का फॉर्मूला रख के इसको बनाना हो, जब इसको हम योग बताएंगे ना तो इसको बता देंगे, इसको खाली लिख लीजिए। देखो प्रश्न का पैटर्न चेंज है, अब सर 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, है ना। यहाँ गौर से देखो क्या लिखा, मतलब EAP है, EAP है, इसमें कई पद है, ये जा लिखा हुआ 4 गो, कैमा पद पूछ रहा है 18 पद, है ना। तो एन होता है, क्या है जिसमें वेन लग जाएगा ना, समझ जाना वो एन है ना। तो एन हम बोले थे एपी बनाने के लिए तुमको क्या होना चाहिए, आयन डब्ल्यू चाहिए, क्या होना चाहिए, आयन। तो देखो एक ए का मान इसमें कितना है, ए बराबर कितना है 1, इसका डी बराबर निकालिए, डी कितना होगा सर, डी हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। अब देखो एन बराबर कितना हो गया, ये 18, एन बराबर 18। सर एक बार हम लिखते हैं फूक में उड़िया जीते, हम कोई दम नहीं, इसको फूक देगा तो ये उड़िया जाएगा, है ना। हम इसको डिटेल से बता रहे हैं तुमको एक बार। अब देखो ये होगा एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब ए का मान यहाँ रखो, ए का मान यहाँ कितना रखा ए, अब प्लस एन का मान कितना है देखो 18, अब माइनस 1, और डी का मान कितना है 3। तो ये हो गया 1 प्लस 17 गुने 3, तो 17 दिया 51, 1 52, तुम्हारा क्या हो गया आंसर, 52 क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन देखिए सर इसको कैसे बनाते हैं, अब ऐसी बनाना, इसकी ऐसे नहीं खेलना, ये धोतिया वाला मार्चा पढ़ावा है अभी तक, समझ गया ना। देखो यहाँ कितना पद पूछ रहा है तुमसे, 18वां पद। यहाँ देखो नजर मत चुराओ, ये 18वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर तुम लिखो A18, A18, है ना। और यहाँ करो A प्लस कितना है, एक घटा दो 17 कर दो, 17 डी कर दो, तो ए का मान कितना 1, अब प्लस 17 गुने 3, 17 दिया 51, 1 52। आए समझ में। अगर मान ले कि यहां से तुमको 25वां पूछे कि A25 कितना है, तो A25 करो, है ना। और ए प्लस एक घटाओ इससे 24, तो 24 डी कर दो, है ना। तो ये हो गया A प्लस 24 गुने 3, 24 गुने 3, तो 24 या 72, और एक कहते ना बुआ, तो 24 या 72 एक कितना हो गए 73, आंसर हो गया। एक कुत्ता पूछते, एक कुत्ता, है ना। तो कुछ नहीं करना, यहाँ कुत्ता आप प्लस कुत्ता के घटा दो तो कुत्ता का बच्चा, है ना। ऐसे हो गया, आंसर हो गया, कुछ नहीं है एकरा में। तो इसलिए इसी को ध्यान रखना है कि जैमा ही कहेगा उसे एक कम कर देना। अगर ये 18 कहा तो यहाँ देखो गौर से देखो, यहाँ घटे हुए तो 18 माइनस 1 तो 17 आइले कि नहीं है, और डी के मान यहाँ 3 रख, ये लेंगे यहाँ लिखा रहा ले, तो हम इतना ही कहा रुया धुन में डायरेक्ट चल रहे यहां से। अगर मान लो ए का मान तुमसे कहे कि बताइए पंद्रमा कितना होगा, तो पंद्रमा अगर तुमसे पूछे, जिसे चेक करने की बात है, अगर तुमसे कहे कि बताइए तीसरा पद कितना होगा, यहाँ 7 है ना तीसरा पद इसका, तो चेक कीजिए, तो देखो A3, तो A3 बराबर A प्लस इसे घटा दो 2D होगा, तो 1 प्लस 2 गुने कितना हो गए 3, है ना। 3 दूनी 6 और 1 7, देखो है तीसरा पद इसका 7। समझ में आया कि नहीं आया।
एग्जाम में ऐसे बनाना है, कभी नहीं खेलना है इसे। हम जो बताएंगे वो उसको तुमको एग्जाम में खेलना है, इससे कभी नहीं खेलना है। वो धोतिया तुम्हारे बगल में बैठा रहेगा, वैसे ही हिलते रहेगा वो, है ना। अब तुम ऐसे बना देगा, काम हो जाएगा। इसे देखो, अब ये एग्जेक्टिव में ही पूछता है, तो बताइए एग्जेक्टिव पूछेगा तो मान्य बना लेते कि नहीं बना लेते हैं? पूछने भी है सर, इसलिए इसको तो ये एग्जेक्टिव पूछता है, तो यहां से अगर कई मो पद पूछे, कुछ नहीं, जैसे अभी तुमको मुझवानी देखो, कहेगा 20वां पद बताइए, तो क्या लिखेंगे? 1 + 19 गुने 3, 19 3 57, 57 में 1 जोड़ दो, 58, आंसर हो गए। 25वां पद पूछेगा, या मान लो 30वां पद पूछे, या मान लो 31वां पद पूछे, तो अगर 31वां पद पूछेगा तो क्या करेंगे? 30 3 90, और 90 में 1 जोड़ दो, 91, आंसर हो गया। समझ में ले होगा कि नहीं? अगर नहीं आए तो पूछना है। देखो फिर से समझ लो, ये 98वां पद है, तो हम कुछ नहीं किए, A + 7D लिखें, है ना। तो 7 क्यों? खाली ये 18 रहेगा तो एक काम कर देना, 20 रहेगा तो एक काम कर देना, 19 रहेगा तो एक काम कर, जितना भी रहेगा उसमें से एक क्या कर देंगे? काम कर देंगे। और डी को यहां से देख लेंगे कि 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। डी यहां से निकाल रहे हैं, 4 में से 1 गया 3। अगर माइनस में रहेगा डी तो माइनस में लिखिए, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखिए, और शून्य में रहेगा तो शून्य में लिखिए। तो शून्य में रहेगा तो कितना आंसर मुझवानी है सर। अगर शून्य में डी निकल गया तो पहला पद ही उसका क्या होता है? सब आंसर होते चल जाएगा। कल देखिए किया ना, अगर शून्य में इसका डी निकल गया, मान लो डी का मान कितना निकला? 0, तो यहाँ तू 0 से गुना करेगा तो 0 ना हो गया हुआ, और 0 में से 1 निर्मित कितना होते हैं? 1, तो पहले पद के अनुसार चलते चलिए वो। लिखिए इसको।